नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए दिल्ली पुलिस 14/11/23 का प्रीवियस पेपर लाया हूं। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी या एसएससी का जीडी का एग्जाम हो तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। और अभी राइटिंग के लिए स्क्रीन पर उंगली से लिखा जा रहा है, तो आप परेशान ना हो, एक आध दिन में पेन आ जाएगा। तो ठीक है, राइटिंग के लिए आप परेशान ना हो कि राइटिंग ऐसे लिखी जा रही है। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पर आपसे बोला कि एक महिला एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय से 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने % वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन दिए 400%, 300, 100% और 200%। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर एक काम करते हैं, डायरेक्ट बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ तो आपको कमी देगा, यहाँ देगा वृद्धि, या यहाँ वृद्धि देगा, यहाँ देगा कमी। आपको उल्टा देगा, यहाँ कमी देगा, यहाँ वृद्धि, या वृद्धि देगा कमी। तो वृद्धि दे कमी दे आपको सेम लिखना है यहाँ पर ऊपर 80। अगर कमी दे तो आपको 100 में से घटाना है, तो कितना बचेगा। अगर 100 में से चलेगी 80% तो कितने बचेंगे आपके 20। अगर देते हैं यहाँ वृद्धि तो 100 में जोड़ दी और गुणा 100, 20 चौक 80 बराबर आ जाएगा 400%। विकल्प नंबर 1 डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ कमी देगा, यहाँ वृद्धि देगा, या वृद्धि देगा या कमी देगा। वृद्धि दे कमी सेम ऊपर लिखिए जू का तू। अगर कमी दे 100 में से घटाइए और गुणा 100, और वृद्धि दे तो 100 में जोड़ दीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है कि ABC एक कार्य को करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग कार्य 10 दिन, 16 दिन, 12 दिन पूरा करते हैं। यदि ABC ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद A और C कार्य छोड़ देते हैं तो B अकेला शेष कार्य को पूरा करेगा। ऑप्शन दिए 5 सही 1/4 दिन, 5 सही 4/5, 1 सही 4/5 या 4 सही 1/5। तो कैसे करेंगे इस सवाल में। यहाँ पर तो आपसे कह रहा है कि A बराबर दिया है जी आपको यहाँ पर 10 दिन, और B बराबर दिया आपको 16 दिन, और C बराबर दिया आपको 12 दिन। तो एक काम करते हैं, इनका एलसीएम लो आप यहाँ पर। तो 10, 16 और 12 का निकालो आप एलसीएम। 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 8 बार, 2 से काटो 6 बार, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 3 बार, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। पूरा कार्य आ गया 240। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। राइटिंग में भी स्क्रीन पर उंगली से निकला जा रहा है तो राइटिंग खराब आएगी भी, आप परेशान ना हो। तो पूरे कार्य आ गया 240। अब एक ही कार्य क्षमता निकालना है। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो एक का कितना आ जाएगा यहाँ पर 240 में आप भाग दोगे 10 की तो कितना आ जाएगी, एक ही कार्य क्षमता आ जाएगी 24। अब B की निकाल लो, 240 पूरा कार्य। B कितने दिन लेते हैं यहाँ पर 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 2 से काटो 15 बार, तो B की आ जाएगी 15 कार्य क्षमता। अब C की निकाल लो, 12 दूनी 24, C का आ जाएगा 20 कार्य क्षमता। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे मिटा देता हूँ। अब वो कितना कार्य करते देते हैं यहाँ पर 5 4 9, 2 2 4 5, 59 कार्य कर देते हैं यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है कि ABC, तो A, B और C 59 कार्य कर देते हैं यहाँ पर। कार्य कितना आपका 240। चक्र कितने बन रहे हैं आपके 3, तो 59 में आप 3 की गुणा कर दो क्योंकि 3 चक्र बन रहे हैं यहाँ पर। 3 नाम 27 को 7 कहाँ से लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 177 कार्य हो गया आपको यहाँ पर। कार्य हो गया 177। पूरा कार्य कितना था यहाँ पर 240। यहाँ से आगे मैं मिटा दूँ, यहाँ से आगे मिटा दूँ, यहाँ से आगे मिटा देते हैं जी। कार्य था आपका 240, 177 कार्य हो गया, तो कार्य कितना बचा यहाँ पर 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचे 3, 13 में से 7 के कितने बचे 6, कार्य बचा आपका 63। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर A और C कार्य छोड़ देते हैं। यहाँ पर A कार्य छोड़ देता है और C कार्य छोड़ देता है। B शेष कार्य कितने में करेगा यहाँ पर, तो B कितना है 15, 15 से भाग कर दो यहाँ पर। 3 से काटो 5 बार, 3 से काटो 21 बार, तो 21/5 आ जाएगा आपके यहाँ पर। 5 चौक 20, 4 सही 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। 4 सही 1/5। विकल्प नंबर D। राइटिंग अभी उंगली से लिखा जाए तो आप परेशान ना हो, पेन आ जाएगा 2-4 दिन में।
तो अभी राइटिंग ऐसी आई क्योंकि उंगली से लिखा जा रहा है स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नेक्स्ट देखिए। आपसे बोला कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली। पहले वर्ष के अंदर उसने 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंदर उसने 4410 रुपये का भुगतान करके सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रति वर्ष 5% थी तो उधार ली गई राशि कितनी थी यहाँ पर। ऑप्शन दिए आपको 8500, 8000, 7500 और 7000। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, दर कितनी दी आपको 5%। चक्रवृद्धि ब्याज में जितनी दर थी उसको हमेशा 100 में जोड़िए आप यहाँ पर। 105/100, 5 से काटो 21 बार, 5 से काटो 20 बार। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, राशि वर्ष कितने आपके यहाँ पर। पहले वर्ष में राशि मुझे पता नहीं यहाँ पर कितनी थी, x थी, जो 21/20 होगी यहाँ पर। पहले वर्ष में 1 साल है तो बराबर दिया आपको 4200 रुपये। अब दूसरे वर्ष में आ जाओ यहाँ पर। दोबारा वही राशि थी आपके यहाँ पर और साल कितनी आपकी 2, तो 21/20 और 21/20 क्योंकि 2 साल हैं। इसके दिए बराबर आपको 4410 रुपये। तो एक काम करते हैं, 21 से काटो, 21 दूनी 42, 2 0, 2 दूनी 4, 1 2 3, 3 0 तो आपकी यहाँ पर होगी, 4000 तो आ गए इसमें यहाँ पर। ठीक है जी। 21 21 हम 441, 2 दूनी 4, 1 2 3, 3 0 आपकी यहाँ होगी। तो 4000 इसके और 4000 इसके, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर आपका। टोटल अमाउंट हो गया जी आपका 8000 रुपये। स्क्रीन छोटी पड़ रही है इसकी सवाल समझाने के लिए। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। आपसे बोला निम्नलिखित में कौन सी सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। ऑप्शन दिए आपको 32/65, 198/175, 7/35, 217/651। तो सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है यहाँ पर। जैसे मैं आपसे बोल दूँ यहाँ पर 5 और 7 सह अभाज्य संख्या है या नहीं यहाँ पर। तो सह अभाज्य संख्या वो होती है जिनको केवल एक काटता है यहाँ पर। तो इन दोनों को आपको यहाँ पर एक काट देना, जिनका गुणनखंड 1 हो। यहाँ पर जिनका गुणनखंड 1 हो वह आपकी सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि 3 और 5 सह अभाज्य संख्या है नहीं है यहाँ पर, तो 3 को और 5 को कौन कौन संख्या काटेगी यहाँ पर 1। जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि यहाँ पर 2 और 4 आपकी सह अभाज्य संख्या है या नहीं यहाँ पर, तो 2 और 4 को 1 भी काट देगी और 2 भी काट देगी, तो ये आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सह अभाज्य संख्या वह होती है जो जिसका गुणनखंड 1 हो यहाँ पर। अब सवाल में आ जाते हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं सवाल में यहाँ पर। तो 32 को और 62 को, 32 को और 62 को 1 भी काट देगी और 2 भी काट देगी, तो यह आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 7 और 35, 7 और 35, 7 और 35 को 1 भी काट देगी और 7 भी काट देगा यहाँ पर, ये भी नहीं होगी आपकी। अब 217 और 651, 217 और 651 को 1 भी काट देगी और 7 काटेगी नहीं काटेगी, 7 × 21 और 7 × 7, 7 × 63, 2 बचे 7 × 1 यानी 7 भी काट देगी इसको यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगी। अब बची कौन सी आपकी बी, तो ये आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी यहाँ पर। सह अभाज्य संख्या वे होती है जिनका गुणनखंड 1 होता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। आपसे बोला कि 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है जिसमें शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दुगनी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पर। ऑप्शन दिए √80, √40, √60 और √90। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है जी आपका यहाँ पर आयतन बराबर, सूत्र होता है जी आपका 1/3 पाई r²h। आयतन कितना दिया जाए आपको, आयतन दिया जाए आपको 128/3 पाई बराबर 1/3 पाई। अब आपसे कह रहा है जिसमें शंकु की ऊंचाई h है,
त्रिज्या की दुगनी है। तो त्रिज्या माने मैंने 1x मान ली, x का स्क्वायर, और h हो जाएगी आपकी 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इसकी दुगनी है यहाँ पर h। तो 1/3 पाई से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2x और 1x कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 3x स्क्वायर। यहाँ से आगे ये हो जाएगा जी आपका 3x स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और गुणा में घात जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 3। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे मिटा देता हूँ। बराबर 2x की पावर 3 2 से काटो 64 बार, तो x बराबर आ जाएगा घनमूल 64 निकालना है यहाँ पर। तो ये किसका आ जाएगा? तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? x का मान आ जाएगा 4। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ। x का मान कितना आ गया? 4। यहाँ से आगे मिटा देता हूँ। x का मान आ गया था आपका 4, r तो हो गई थी आपकी 4, और h थी आपकी दुगनी, तो h हो जाएगी आपकी 8। अब आपसे कह रहे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई होती है जो आपकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर, L होती तिर्यक ऊंचाई √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्क कर दो आप। यहाँ पर इसका भी वर्क करो और इसका भी वर्क कर दो यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ से आगे मैं रख देता हूँ वैल्यू। ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर, L होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई, R 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, इस रूट से ये कट जाएगा, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 का वर्ग हो जाएगा 64। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये होगा आपका प्लस 64 और 16 कितना होगा आपके यहाँ पर? L होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई बराबर 80, तो L बराबर आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इस पर, √80। बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ पर? तो इसका मान आ जाएगा आपका √80। ये था प्लस का चिन्ह। राइटिंग के लिए आप परेशान ना हो, टैब आ जाएगी, पेन आ जाएगी 2 दिन में। प्रश्न में नेक्स्ट करके बताइए। आपसे कह रहे हैं कि 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 है, तो उसकी मूल आय कितनी थी? ऑप्शन दी 1,80,625, 2,50,000, 2,25,000 और 2,40,000। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? उसकी आय दी आपको 2,12,500, 15% की कमी, तो कितना लिखोगे यहाँ पर? 85 और गुणा 100। 5 से काटो 17 बार, 5 से काटो 20 बार, 17 से काट लो, 17 कम 17 कितने बचे आपके यहाँ पर? 4, 42 हो गए। 17 दूनी 34, कितने बचे आपके यहाँ पर? 8, 17 5 85 और 2 जीरो। उसके बाद आपकी 3 जीरो, 125 दूनी हो जाएंगे आपकी 250, तो 25,000 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, 1 जीरो कमी रहेगी यहाँ पर भाई। 1 लाख, एक सेकंड, कर लो गुणा यहाँ पर। 0 0 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2,50,000। विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम का गुणनफल 48 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर है तो संख्या ज्ञात करें यहाँ पर। तो इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे। मैंने माना पहला ऑप्शन 10 और 23 है, तो 10 और 23 और 10 और 23 का निकालिए, पहले निकालिए आप एचसीएफ। तो एचसीएफ तो आ जाएगा इसका वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो 23 और 10 को कौन से काटेंगे यहाँ पर? 1। और हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो 23 का डबल को 40, 23 दूनी 23 चौका 92, 23 पंजे 115। तो इसका एलसीएम ज़्यादा आएगा यहाँ पर, तो इनके गुणनफल 48 नहीं बैठेगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। अब दूसरे पे आ जाओ। अब आप आ जाइए दूसरे ऑप्शन पे। 48 किससे कटता है यहाँ पर? 48 ना 9 से कटेगा, ना 22 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, ना 19 से कटेगा। तो 48 3 से कट जाएगा और 16 से कट जाएगा। यहाँ चेक कर लेते हैं यहाँ पर इनका अंतर कितना आ गया यहाँ पर अंतर। तो 3 और 16 का निकालिए आप एलसीएम, इनका निकालिए आप एलसीएम। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 को 16 पे काट देगी और 3 भी, एलसीएम तो आ गया 48। और इनका निकालिए एचसीएफ, 3 और 16 का एचसीएफ होता है में से। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों काट दे, तो एक ही काटेंगे यहाँ पर। अब इनको गुणा कर लो आप, एलसीएम और एचसीएम गुणा कितनी बैठ जाएगी यहाँ पर? 48। और दोनों संख्याओं का अंतर 16 और 13 का अंतर कितना बैठ जाएगा यहाँ पर? 13। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए जी, आपसे बोला कि x बराबर 5 और y बराबर 8 हो तो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए यहाँ पर। तो x + 1 y - 1, 2x बटे 2y - 3, y + 1 2x - 1, y + 1 और 3x - y। तो इस सवाल को आप विकल्प से करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर x और y का मान रख लेना आप यहाँ पर। आपको ये सवाल खुद करना है यहाँ पर, x और y का मान रखना है, आपको खुद करना है सवाल। आपको इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रखना है, x और y की वैल्यू रखनी है बस। और आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, तो किस ऑप्शन में बढ़ते हुए क्रम में बैठ रहा है यहाँ पर? आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ और अवरोही होता है घटता हुआ। प्रश्न में नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है? ऑप्शन दिए 7%, 9%, 8% और 5%। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो क्रय मूल्य होता है जी आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। मैंने माना क्रय मूल्य 100 था जी यहाँ पर, 35% अधिक अंकित करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका एमआरपी। तो एमआरपी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 135। एमआरपी होता है जी आपका अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है, यानी कितने में बेच रहे हैं यहाँ पर? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर? 135 पर 20% की छूट दे रहे, तो कितना लिखोगे आप? 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटना यहाँ पर, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 27 बार और 27 चौका 108, 27 चौका कितना आ जाएगा? 108। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ पर? विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 108। सेलिंग प्राइस होता है आपका विक्रय मूल्य 108। अब आपसे कह रहा है उसका लाभ परसेंट कितना है यहाँ पर? आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 108 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर? प्रॉफिट आपका है 8 का। और पूरी लाभ हानि क्रय मूल्य हमेशा नीचे 100 और परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8% का लाभ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, आपसे बोला कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ठीक 2 दशमलव ज्ञात कीजिए और पाई का मान ज्ञात 22/7 लीजिए। ऑप्शन दिया आपको 28.28 सेंटीमीटर, 50.28, 59.82 या 35.66। कितना इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है जो आपकी एल बराबर होता है जो आपका √r² प्लस h² यहाँ पर। तो जब व्यास 8 है तो r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर बराबर
तिर्यक ऊंचाई कितनी दी आप, तिर्यक ऊंचाई होती है आपकी L 5। दोनों पक्षों का वर्ग करो, इसका भी वर्ग कर दो, यहाँ पर वर्ग कर दो, इससे ये कट जाएगा रूट 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 बाई अंडर रूट से ये कट जाएगा प्लस एच स्क्वायर। ये इधर चला कितना बचेगा आपका 9 बराबर एच स्क्वायर। तो एच बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 9। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 3। एच की वैल्यू आ जाएगी 3, एच की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ। अब हमें लिखाना शंकु का आयतन। सूत्र होता है शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई का मान कितना लोगे 22/7। आर कितना हो जाएगा, जब व्यास 8 है तो आर कितना हो जाएगा 4 × 4 स्क्वायर है आर का। और एच कितना दिया आपको, एच दिया है 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 3 हासिल के 352/7। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी, यहाँ से आगे चलते हैं। तीन 352 में आप 7 की भाग दे दीजिए यहाँ पर, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, उतार लिए 2, ना जाने के 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया यहाँ पर, 7 दूनी 14, कितने बचे आपके यहाँ पर 50.2। कौन से मान है आपके यहाँ पर, विकल्प नंबर बी में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्र है, 20 छात्रों के औसतन 70 है और शेष 30 छात्रों के औसतन 80 हैं, तो पूरी कक्षा का औसतन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 74, 76, 70, 75। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर, तो औसत का सूत्र क्या होता है जी यहाँ पर, औसत का सूत्र होता है जी आपका यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहले कुल योग करिए यहाँ पर 20 × 70, 70 दूनी 140 और 2 0, 14,000, सॉरी 70 दूनी 140, एक जीरो कम आए 1400, इसका आएगा 1400, योग हो जाएगा 1400 भाई 70 दूनी 140 और 1 0। उसके बाद 30, इनका दिया है आपको 80, 8 × 24, 8 × 24 और 2 0, टोटल योग कर लो यहाँ पर 0 0, 4 4 8, 2 1 3, 3800, कुल योग आ गया 3800। संख्या कितनी है आपकी, छात्र कितने 50, कुल योग बटे कुल संख्या, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लो, 5 7 35, कितने बचे आपके यहाँ पर 3, 5 6 30, 76 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन दिए 225, 192, 195, 180। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, ब्याज बराबर मूलधन कितना आपका 1500 गुणा दर कितनी आपकी 5 गुणा समय कितना 3/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 या 15 और 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 225। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला यदि एक बक्से पर 350 रुपये की हानि पर 4650 रुपये में बेचेगा तो परसेंटेज हानि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 8%, 7%, 5%, 6%। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर, तो एक काम करें, जितने की हानि या लाभ उसको रखिए हमेशा ऊपर 350,
और 4650 रुपये में बेचा गया और 350 रुपये की हानि हुई यहाँ पर। तो क्रय मूल्य कितना का हो जाएगा यहाँ पर 0, 5 और 5 10, 6 और 3 9 10 और तो वस्तु पड़ी थी आपकी 5000 रुपये की टोटल। क्रय मूल्य हमेशा नीचे और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, 5 से कितनी बार यहाँ पर 7 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 7%। फिर से नंबर नेक्स्ट करके बताइए। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपसे कह रहे 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं में गुणनफल इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन दिए आपको 3, 7, 6 और 2। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो आपके स्वयं से कटती है। यहाँ पर 51 के बाद कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 52 कट जाएगी आपकी, 53, 54 कट जाएगी, 55 कट जाएगी, 56 कट जाएगी, 57 कट जाएगी, 58, उसके बाद हो जाएगी आपकी 59। 59 किसी से नहीं कटती यहाँ पर, 60, 61 हो जाएगी आपके यहाँ पर, 62, 63, 64 कट जाएगी, 65, 66, 67 अभाज्य संख्या है, 68, 69, 70, 71, उसके बाद 72, 73। ये सारी आपकी अभाज्य संख्या होती हैं जो स्वयं से कटती हैं यहाँ पर। अब इकाई का अंक होता है हमेशा अंतिम अंक लेंगे यहाँ पर। 3 और 9 लो पहले यहाँ पर, गुणा क्या है यहाँ पर, गुणा कर दो सब में बीच में। तो 3 और 9 लो, 3 नाम 27, 27 में इकाई का अंक कौन सा आ गया यहाँ पर 7। अब इस 1 को ले लो यहाँ पर, 7 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 7। अब इस 7 को ले लो यहाँ पर, इस 7 में, इस 7 में ले लो, 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 49, 49 में कितना आ जाएगा 9। अब इस 1 को ले लो यहाँ पर, 9 गुणा 1 कितना आ जाएगा 9। अब इस 3 को ले लो, इकाई का अंक होता है अंतिम बार, 9 9 तिया 27। तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा इकाई का यहाँ पर 7, विकल्प नंबर बी। तो प्रश्न कैसे लगे आपको, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे कितने प्रश्न मिले। राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, राइटिंग में अभी उंगली से लिखा जा रहा है तो परेशान ना हो आप। आज कितना ही काफ़ी है।